हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम थर्ड ईयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल ऑफ पे बैक पीरियड मेथड। लास्ट हमने 3 क्वेश्चन करा दिए थे, आज इसका 4th क्वेश्चन सुनिए। रंजन लिमिटेड इज़ कंसाइडरिंग टू परचेज ए न्यू मशीन फॉर इट्स एक्सपेंशन प्रोग्राम। देयर आर 2 पॉसिबल machines suitable for the purpose. Their details are as under। यानी कि इसका देखिए, रंजन लिमिटेड अपने संवर्धन योजना के अंतर्गत एक नई मशीन खरीदना चाह रही है। इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त 2 मशीनें हैं, उनका विवरण निम्न है। अब जैसे एक तरफ x दे रखा है और एक तरफ y, दो हैं। कैपिटल कॉस्ट यानी कि पूंजी लागत दे रखी है 6 लाख रुपए, और एक्स की और बाई की भी 6 लाख रुपए है। सेल्स है इसकी, एक्स की 10 लाख रुपए और बाई की 8 लाख रुपए। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन लागत, इसमें सुनिए कौन कौन सी है। डायरेक्ट मटेरियल यानी कि एक्स के 80,000 और बाई के 1 लाख। फिर डायरेक्ट मटेरियल मतलब प्रत्यक्ष सामग्री। डायरेक्ट लेबर यानी कि प्रत्यक्ष श्रम 1 लाख रुपए और ये बाई की 60,000 रुपये। फिर फैक्ट्री ओवरहेड कारखाना परिव्यय 1,20,000 और 1 लाख रुपए। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड यानी कि प्रशासनिक परिव्यय 40,000 और 20,000। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 20,000 और 20,000। इसके बाद सुनिए, द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मशीन एक्स इज़ 5 years एंड दैट ऑफ मशीन बाई इज़ 4 years। यानी कि मशीन एक्स का आर्थिक जीवन काल 5 वर्ष और बाई का 4 वर्ष है। द स्क्रैप वैल्यूज़ आर ₹60,000 एंड ₹40,000 रेस्पेक्टिवली। अपशेष मूल्य क्रमशः 60,000 रुपये व 40,000 रुपये है। सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एट द रेट्स शोन ईच ईयर ड्यूरिंग द फुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द मशीन्स। मशीनों के संपूर्ण जीवन काल में विक्रय उसी दर से होने की उम्मीद है जो दर्शाई गई है। द कॉस्ट रिलेट टू एनुअल एक्सपेंडिचर रिजल्टिंग फ्रॉम ईच मशीन। प्रत्येक मशीन पर होने वाले व्यय को ही लागत दर्शाया गया है। टैक्स टू बी पेड इज एक्सपेक्टेड एट 50% ऑफ द नेट अर्निंग ईच ईयर। प्रत्येक वर्ष की आय पर 50% कर देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज़ टू बी पेड एट 10% पर एनम। पूंजी पर ब्याज 10% प्रतिवर्ष की दर से देना है। शो विच मशीन वुड बी द मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ पे बैक पीरियड। यानी कि पे बैक अवधि के आधार पर दर्शाइए कि कौन सी मशीन सर्वाधिक लाभदायक होगी। इसका सॉल्यूशन सुनिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले आता है आपका, ऊपर लिखेंगे हम, हेडिंग डालेंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश इनफ्लो फॉर ईच मशीन। प्रत्येक मशीन की कैश इनफ्लो की गणना। देखिए सबसे पहले इसमें पर्टिकुलर, फिर मशीन एक्स, मशीन बाई, एक तरफ एक्स का एक तरफ वाई का। अब इधर है सेल्स, यानी कि पहले सेल्स कितनी थी, पहले हमारी सेल्स थी 10 लाख रुपए और 8 लाख रुपए। यहाँ डाल देंगे ए नंबर डाल के, सेल्स 10 लाख रुपए और 8 लाख रुपए। इसको हम बंद कर देंगे, ये एक पॉइंट हो गया ये। अब बी पॉइंट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो सब थे, डायरेक्ट मटेरियल मतलब कितने का था, 1 लाख और 60,000 का। नहीं, डायरेक्ट मटेरियल 80,000 का और 1 लाख का। फिर डायरेक्ट लेबर 1 लाख और 60,000। फैक्ट्री ओवरहेड्स 1,20,000 और 1 लाख।
एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 40,000 और 20,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 20,000 और 20,000। डेप्रीशिएशन हमारा हमने पीछे निकालना है। देखिए डेप्रीशिएशन यानी कि पहले हम वर्किंग नोट निकालेंगे। वर्किंग नोट में डेप्रीशिएशन बराबर फार्मूला होगा कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू बटे लाइफ ऑफ मशीन। कॉस्ट ऑफ मशीन, हमारी मशीन थी 6 लाख रुपए की, माइनस जो स्क्रैप वैल्यू था वो 60,000 रुपये का था एक्स का, और लाइफ ऑफ मशीन यानी कि 5 ईयर थी। तो 60,000 में से 6 लाख में से 60,000 को माइनस करेंगे 5,40,000 बटे 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो बराबर आ जाएगा ₹1,08,000। एक तो हो गई एक्स का डेप्रीशिएशन। वाई का डेप्रीशिएशन में 6 लाख माइनस 40,000 अपॉन 4। 6 लाख में से 40,000 माइनस करेंगे 5,60,000 अपॉन 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1,40,000 रुपीज़ आ जाएगा। ये हमारा डेप्रीशिएशन निकल गया 1,08,000 और 1,40,000। तो देखिए तो डेप्रीशिएशन 1,08,000 1,40,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर इंटरेस्ट 10%। कैपिटल कितनी थी, मतलब एक एक्स की 6 लाख थी और बाई की 10 लाख रुपए थी। नहीं, बाई की भी 6 लाख थी, ये रखा है एस्टिमेट 6 लाख को, तो इसकी 60,000 हो जाएगा। कैपिटल कॉस्ट दे रखा ऊपर 6 लाख, तो वो यानी कि इसका 10% निकालेंगे तो 60,000। फिर इन सबका हम ए और वो मतलब खाली बी का सबका टोटल कर लेंगे 80,000, 1 लाख, 1,20,000, 40,000, 20,000, 1,08,000, 60,000 का टोटल आएगा 5,28,000। और इन सबका टोटल आएगा यानी कि बाई का 1,60,000, 1,20,000, 20,000, 1,40,000, 60,000 आ जाएगा इसका 5 लाख। इसका आ गया 5,28,000, इसका आ गया 5 लाख। टोटल कॉस्ट बी निकल गई, ए हो गया बी हो गया। देखिए अब निकालेंगे। अब देखिए इसी में इसके आ गई अर्निंग बिफोर टैक्स ए माइनस बी, मतलब ए में से बी को माइनस कर देंगे। तो ए हमारा कितना था, देखिए दोबारा से 10 लाख था, बी था हमारा 5,28,000। इसमें से माइनस कर देंगे एक्स का तो हमारा निकल आएगा 4,72,000। और इधर भी माइनस कर देंगे तो इधर हमारा आएगा 3 लाख लेस टैक्स 50%। इसका 50% निकालेंगे यानी कि 4,72,000 और 3 लाख का 50% इसका हाफ हो जाएगा यानी कि 2,36,000। इसका हो जाएगा 1,50,000। इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे 2,36,000 हो गया, इधर आ गया 1,50,000। फिर ऐड डेप्रीशिएशन रास ऐड करेंगे 1,08,000 और 1,40,000 और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 3,44,000। यह हो गया 2,90,000। ये कैश इनफ्लो आ गई। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट बराबर होगा यानी कि जो कैपिटल थी वही इनिशियल इन्वेस्टमेंट बन जाएगा 6 लाख। फिर पेबैक पीरियड बराबर यानी कि 6 लाख अपॉन जो ऊपर आया था 3,44,000 और इधर अपॉन 2,90,000। ये ऊपर दे रखा कैश इनफ्लो 3,44,000 2,90,000 और ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जो ऊपर आ जाएगा। इससे हम इसको डिवाइड करेंगे 1.7 ईयर्स, इसका 2.1 ईयर्स। द पेबैक पीरियड इज लेस इन द केस ऑफ मशीन एक्स, हैंस इट इज़ मोर प्रॉफिटेबल। यानी कि जो पेबैक पीरियड है वो कम है एक्स की, इसलिए मोर प्रॉफिटेबल, ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी, लाभदायक होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 सुनिए। सुचित्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड is considering for the purchase of a new machine which would carry out some operations at present being performed by hands. The two alternative models under considerations are MLX and Shrilex, मतलब कैमलेक्स एंड शिलेक्स। तो देखिए एक कैमलेक्स, दो नाम दे रखे हैं, मतलब
सुनिए इसमें, सुचित्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक नई मशीन खरीदने का विचार कर रही हैं जो वर्तमान में हाथों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को करेगी। 2 वैकल्पिक मॉडल कैमलैक्स तथा शिडलैक्स विचाराधीन हैं। सुनिए इसमें, यानी कि पहले है कॉस्ट ऑफ मशीन्स। कॉस्ट ऑफ मशीन्स हमारी है कैमलैक्स की है 6 लाख और शिडलैक्स की है 10 लाख। फिर है हमारी एस्टिमेटेड सेविंग्स इन स्क्रैप पर एनम, ये 40,000 और इसकी है 60,000। फिर एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स, इधर का 10x का और कैमलैक्स का और शिडलैक्स का 12। एडिशनल कॉस्ट ऑफ सुपरविजन पर एनम 48,000 और इधर 64,000। फिर एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस पर एनम 28,000 44,000। फिर कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल पर एनम 24,000 32,000। फिर एस्टिमेटेड सेविंग्स इन वेजेस, नंबर फर्स्ट वेजेस पर वर्कर पर एनम 2,400, ये भी 2,400। सेकेंड में नंबर ऑफ वर्कर्स नॉट रिक्वायर्ड 150 और 200। यूजिंग द मेथड ऑफ पे बैक पीरियड सजेस्ट एज विच मॉडल शुड बी परचेज्ड, इग्नोर टैक्स। यानी कि इसका मतलब है पे बैक पीरियड रीति का प्रयोग करते हुए समझाइए कि किस मॉडल को खरीदा है, कर को ध्यान में न रखें। सुनिए इसका सॉल्यूशन। स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सेविंग, फिर डालेंगे मॉडल कैमलैक्स और मॉडल शिडलैक्स एक तरफ। अब पहले एस्टिमेटेड टोटल सेविंग पर एनम, पहला है फर्स्ट है स्क्रैप, यानी कि कितना है 40,000 और 60,000। फिर सेकंड वेजेस हमारी 3,60,000, यानी कि इसकी 2,400 की 150 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 3,60,000। वेजेस में 2,400 की 200 से मल्टीप्लाई करेंगे 4,80,000। जी हम टोटल कर देंगे इनका, ये आ जाएगा 4 लाख और ये आ जाएगा 5,40,000। आगे देखिए, फिर आता है एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट पर एनम। फर्स्ट कॉस्ट ऑफ सुपरविजन 48,000 और उसकी है 64,000। फिर कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस 28,000 और 44,000। फिर इनडायरेक्ट मटेरियल 24,000 32,000। तीनों को ऐड कर देंगे 1 लाख 1,40,000। एनुअल ऑपरेटिंग सेविंग ओएस जो 3 लाख हो गई और जो 4 लाख हो गई, 4 लाख थी मतलब दे रखी है। अब नेट इन्वेस्टमेंट 6 लाख और 1 लाख। नंबर बी पे ऑपरेटिंग सेविंग 3 लाख और 4 लाख। पे बैक पीरियड ए डिवाइजिबल बाई बी, ए को बी से डिवाइड कर दिया तो 2 ईयर्स आ गया और इधर 2.5 आ गया, मतलब 3 लाख से डिवाइड कर दिया 6 लाख में, 4 लाख से 10 लाख में डिवाइड कर दिया 2.5 ईयर्स आ गया। आज के इस प्रकार विदित होता है कि मॉडल कॉम्प्लेक्स की दशा में पे बैक पीरियड कम है, अतः इसे ही खरीदने की संस्तुति की जा सकती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।